लेह लद्दाख 24/7 में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम देखते हैं कि किस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे एक लद्दाख जो है एक हॉट टॉपिक हम बात करेंगे। जिस तरह से बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं इस पे कि पार्टी जो रहे और जो अभी हैं उन्होंने क्या किया है। और रही बात हम यूथ की, जैसे हमने देखा सीजेपी प्रोटेस्ट और वहाँ जहाँ देखा कि सोनम वांगचुक जी उनके साथ रहे और उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। और कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं एपेक्स कि उनके वहाँ मौजूद होने से यहाँ की कुछ डिमांड्स हैं, यहाँ के कुछ मीटिंग्स रहे उनमें भी फ़र्क पड़ा है। तो हाँ, रही बात ये अलग बात है, पर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कि सवाल बहुत चीज़ों पे वो सवाल करते हैं। वही बीजेपी कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है और हमें नज़रअंदाज करते हैं। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं, ब्लेम करते हैं, उनसे कुछ हो नहीं पाता है। तो कुछ इस तरह के सवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते हैं। तो वही हम थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे फॉर्मर काउंसलर टुंडुप नुरबू जी से। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। टुंडुप नुरबू जी, अभी क्योंकि काउंसिल नहीं रहा, तो हाँ, हम ये मानते हैं कि लद्दाख इस टाइम बहुत लोगों को खासकर बहुत खाली लग रहा है, क्योंकि उनका बहुत सारे काम जो बहुत सारे जैसे आप देखते हैं काउंसलर का किस तरह से काम होता है। आप दरवाजे पे जा जा के, गाँव में जा जा के बहुत सारे डेवलपमेंटल काम होते हैं, वो सब की चीज़ जो है वो रुक चुका है। और चाहे गाँव वाले हैं वो शायद उतना सेक्रेटरीट तक नहीं पहुँच पा रहे, आप तक वो पहुँचते थे। तो इस समय जो है दरवाज़ा कहीं ना कहीं हम समझते हैं वो बंद हो गया, क्योंकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। तो वही आपसे बात करते हैं कि इस तरह जिस तरह से हम एक काउंसिल को जब खासकर हम बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जब ये सब रुक चुका है, दरवाज़ा बंद है, तो क्या कुछ देखते हैं आप, क्या कुछ सोचते हैं? लोगों के आप तक ज़रूर पहुंचते होंगे ग्रीवेंस लेके, तो इस सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं आप? वेल एक्चुअली जब हम इस देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह को गवर्न करने के लिए जो लोग होते हैं वो प्रजा चुनती है उनको, क्योंकि राजा का रूल खत्म हो गया, प्रजातंत्र हम इस चीज़ को बोलते हैं और चीज़ को मानते हैं। और पिछले 75-6 ईयर से हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर 2019 लद्दाख में वो प्रजातंत्र जो है खत्म हो चुका है, बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय आवर लेफ्टिनेंट गवर्नर हु इज डिफाइंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ वन मैन शो। अब रही बात रिप्रेजेंटेटिव की, जो बहुत ज़रूरी है, राइट? बाहर से जो आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो ये सोच रहे हैं कि लद्दाख तो बहुत छोटा जगह है, इसको गवर्न करना बहुत इजी है, बिकॉज इसको पहले एक डीसी चलाता था। अभी तो पूरा एलजी से लेके कमिश्नर, सेक्रेटरी सब आए। सो उनको ये लग रहा है कि मतलब ये तो छोटा पॉपुलेशन हम मैनेज कर पाएंगे। और शुरू में कोशिश भी की, जब ये काउंसिल खत्म हुआ, पता नहीं मीमांसी जब्स्तोस करके डिपार्टमेंट ने ट्राई की कि गाँव में ग्राम सभा किया जाए। लोगों ने इशू उठाया, उनमें से कितने इशू वो फुलफिल कर पाए? मैं समझता हूँ 80 to 90% जो है फुलफिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ लोगों का जो कनेक्ट होता है और एक ब्यूरोक्रेट के साथ जो कांटेक्ट होता है वो बहुत अलग है। सो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत ज़रूरी है। अब सरपंच था हमारा, गायब हो गया, म्यूनिसिपल था वो भी गायब हो गया, काउंसिल था वो भी गायब हो गया। तो अब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिलिबरेटली इस चीज़ को होल्ड क्यों कर रही है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले 6-7 साल से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन को लेके, जॉब को लेके, एंड स्पेशली लेजिस्लेचर को लेके। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं दे रहा है, दैट मीन्स दे आर डूइंग सम बिजनेस ऑन लैंड्स हियर इन ले। कारगिल में तो एज सच लैंड है नहीं, तो ले में बहुत कुछ हो रहा है। अभी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, बाहर के बहुत सारे कंपनी, टूर ऑपरेटर वो यहाँ आए। कोई जिमसन कुछ करके था, माउंटेनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, उनको ज़मीन दे दिया। बाहर के बहुत सारे ऐसे संस्था है जिनको ज़मीन मिल रहा है आज। तो उसको रोकेगा कौन? उसको पहले रोक रहे थे काउंसिल, स्पेशली ऑपोजिशन, हम रोक रहे थे। हर मीटिंग में इन चीज़ को हल्ला मना के हमने बाहर के लोगों को लैंड देने नहीं दिया। अब हम जो है
ऑपोजिशन कांग्रेस जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गले का हड्डी बन चुका था। ना वो निगल पा रहे, ना वो थूक पा रहे थे। तो अब इस चीज को खत्म करने के लिए, उनका काम आसानी से बनने के लिए सबसे इजी तरीका क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव को खत्म कर दो, अब कोई बोलने वाला नहीं है, राइट। सो ये जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, सरपंच खत्म कर रहे हैं, म्यूनिसिपल खत्म कर रहे हैं, काउंसिल खत्म कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक सोल मोटिव यही है कि बाहर के जो कंपनीज है, स्पेशली आरएसएस के लोग जो आ रहे हैं, वो यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, और इसी काम को आसान बनाने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव को साइडलाइन कर रहे हैं। ये है एक चीज। दूसरी बात, आपने ये कहा था कि बीजेपी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सवाल पूछता है, काम कुछ नहीं होता है। लेकिन हमने जितने सवाल उठाए उन सवालों पे काम हुआ है। अगर आप काउंसिल के बारे में बात कर लें, आप आरटीआई लगा के देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में किन का काम ज्यादा चल रहा है। मैं सबका नहीं कहूँगा, अपना कहूँगा। पिछले 5 साल में जितना काम मैंने किया है ना, बीजेपी के 5 काउंसिलर्स का पूरा काम आप प्लस कर लीजिए, मेरे से नीचे होगा, राइट। सो काम क्या हम नहीं कर रहे हैं? काम, जब आप एक इलेक्शन जीतते हो तो आप एक सिस्टम का पार्ट बनते हो। उस सिस्टम में पैसा होता है, वो पैसा आप निकाल के लोगों तक कैसे पहुंचाते हो, वो एक लीडर पे डिपेंड करता है, पार्टी पे नहीं। हाँ, रूलिंग में हो तो आपको शायद कुछ चीज़ें इजी पड़ जाते हैं, लेकिन जब आप जीतते हो तो चाहे काउंसलर बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, सेम पावर होता है, राइट, सेम एक्सेस होता है, आपका सारा अप्रोच सेम हो जाता है, तो काम होता है। लेकिन जितने सवाल हमने किए उसके हिसाब से बहुत काम बने। चाहे आपका फंड एवोल्यूशन जो पहले ले गया था, यूटी लद्दाख से बिल्कुल हटा दिया था, वो वापस आ गया। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पे आप देख लीजिए, रिक्रूटमेंट रूल्स पे देख लीजिए, अंडरटेकिंग पे देख लीजिए, जितने सवाल हमने उठाए, जितने सवाल को लेके हमने एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ा, वो काम पूरा हुआ। अगर उस समय ये सवाल ना उठाते, इन चीज़ों पे हम फाइट नहीं करते, एसबीआई में देख लीजिए, डोगरा लैंग्वेज, ये सब हमने हटवाया था हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन। सो अगर ये हम ना करते तो जो लद्दाख 10 साल में बर्बाद हो रहा है, वो पिछले 1-2 साल में हो जाना था। सो it is development means it's not only about the infrastructure, it's also about the residents, जहाँ लोग बसते हैं उनके, it's all about the people। आप ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे करते हो वो डिपेंड करता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देके। आज आप ले में देख लीजिए, सबको एक वो चिंता है, यार हम लद्दाख कि कहाँ जा रहे हैं, ये एक सवाल सब में है। सब बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे, शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, बोलने से थोड़ा झिझक रहे हैं। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट ये, अब हाल ही में देख लीजिए, एक सर्विस में इशू उठाया कि हमारे सारे बलिदान को अब ये हिस्ट्री मिटा रहे। और अब जितने भी संस्था है, चाहे एक सर्विसमैन देख लीजिए, यूनियंस, जितने भी यूनियंस है, जहाँ जहाँ बीजेपी है, अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर भी चुप करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका गला एडमिनिस्ट्रेशन ने दबोचा है, क्योंकि उन्हीं पार्टी के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। सो ऐसे हाल लद्दाख में चल रहा है, एंड इसको कैसे फाइट आउट करके हम इससे बाहर निकलेंगे, वो लद्दाखियों को सोचना पड़ेगा, लद्दाख के लीडर्स को सोचना पड़ेगा। जी, तो जैसे टुंडुक जी आपने कहा कि बहुत सारे काम जो है आपने किए हैं, और साथ ही में आपने ये भी बोला जो 10 साल में ख़त्म होना था वो 1-2 साल में पहले ही ख़त्म हो जाते अगर आप ऑपोजिशन पार्टी इस पे वोकल नहीं होते। तो टुंडुक जी, आप देखते हैं कि अभी बीजेपी पार्टी जिस तरह से उन्होंने, वो कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे डेवलपमेंट हुआ है, रिक्रूटमेंट के तौर पे जब उन्होंने काम किया, ये सब जब बोलते हैं, तो वही हम एक सवाल और भी करेंगे आपसे कि 70 साल से यूटी स्टेटस जो है वो कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाए, वही बीजेपी उन्होंने यूटी स्टेटस भी दे दिया, डिस्ट्रिक्ट का भी स्टेटस दे दिया, साथ में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी स्टेटस दे दिया। तो कांग्रेस को इतना इशू क्या रहा, यूटी क्यों नहीं वो दे पाए लद्दाख? ओह, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहला सवाल था आपका कि ग्रास रूट पे हमने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है, बीजेपी ये क्लेम कर रहे हैं। नो डाउट डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, लेकिन अब ये बताइए मुझे, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हर साल हमें 6,000 करोड़ बजट मिलता था, आज 6-7 साल हो गए, 7-6 कितना होता है, 42,000 करोड़। आप मुझे 42,000 करोड़ बजट का एक डेवलपमेंट दिखाइए, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बताइए। रोड्स कनेक्टेड, रोड्स तो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम का है, बीआरओ का है। 6,000 करोड़ के बजट में क्या है, आप बताइए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टेडियम की वो बात करते हैं,
स्पितुक वाला स्टेडियम, स्पितुक इंडोर वाला आप स्टेडियम सुनिए, की बात करते चलिए हैं। ठीक। और जिस तरह से वो बात करते हैं, खासकर जब हम आइस हॉकी पे जिस तरह से लद्दाख जोर जी दे रहे, तो हर गांव में जी उन्होंने सेटअप किया है। किया। और गांव लेवल पे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की वो बात करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी अब मैं आपसे पूछता हूँ, स्पितुक पे जो स्टेडियम है, ठीक है, क्या वो स्टेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई है? नहीं है। नेशनल तो छोड़ दीजिए आप, क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन गलत था। रात को खेलेंगे, एयरफोर्स की वजह से आपका हाई मास लाइट जो है उसको डाउन करना पड़ता है, तो ना रात को खेल पा रहे, ना सुबह खेल पा रहे, ना दिन को खेल पा रहे। तो वो स्टेडियम किसके लिए यूज़ हो रहा है? सुबह जो जॉगिंग वॉगिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा स्टेट टूर्नामेंट के लिए वो ग्राउंड क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इतना सारा पैसा, लेकिन वो शुरू किसने किया था? वो कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ। मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन गया था, अब उन्होंने चेयर्स लगाए हैं, एस्ट्रो टर्फ लगाया, गुड, लेकिन उसका 50-60% तो पहले बन चुका था, राइट। इंडोर स्टेडियम के बारे में बात कर लीजिए आप, बाहर का जो शीशा लगाना था उन्होंने लगाया, अंदर कुछ छोटे मोटे काम किए होंगे, ओवरऑल तो वो पहले से ही बना था। आइस हॉकी रिंग में देख लीजिए कितना है बजट, उसका पता कर लीजिए आप, ठीक है। स्टेडियम का नीचे का, साइड का सारा बन चुका, इन्होंने छत लगाया था, राइट। छत में कितना पैसा गया पहले वो पूछिए, और उतने पैसे का क्या वो छत ही जो छत है क्या वर्थ है जितने करोड़ का वो बना था? नहीं। सो एज सच ये 3-4 चीजें छोड़ के नहीं है, राइट। गांव में स्कूल देख लीजिए आप, 5-5 करोड़ के पैसे दिए हैं, तकरीबन 200-300 स्कूल है हमारे लिए। एक एग्जाम्पलरी क्लासरूम दिखाइए जहाँ सेटअप किया हो, बॉयज को छोड़ के, 1-2 को छोड़ के। अब 300 में से 200 अगर आपने डेवलप किया है तो आप ठीक है, अचीवमेंट दिखाइए। 300 में से आपके पास 50 स्कूल नहीं है जो इन 6-7 साल में अच्छा बना। मेडिकल कॉलेज का देख लीजिए आप, 6 साल से सिर्फ कंपाउंड वालिंग लगा हुआ, राइट। सो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 42,000 करोड़ के लेवल के पैसे का क्या डेवलपमेंट हुआ है? एज सच तो हमें नहीं दिखता है, राइट। सो अब आपका दूसरा सवाल है कि कांग्रेस ने यूटी क्यों नहीं दिया? यूटी जब 1952 में शुरू हुआ, जब पहला रिजेंटमेंट शुरू हुआ कश्मीर की तरफ, तब तो यूटी नहीं था। बकुला रिम्पोचे जी का आइडिया ये था कि लद्दाख अलग है, जिसको कश्मीरी भी मानते थे, कि सेल्फ गवर्न करने का हमें एक सिस्टम चाहिए। धीरे धीरे 10-15 साल के बाद लेट 60s में यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आया। फिर पी नमगिल जी ने एक अगेन उस यूटी के साथ एक दूसरा डिमांड जोड़ा कि यूटी विद लेजिस्लेचर, क्योंकि खाली यूटी जो है सेल्फ गवर्न का हमें नहीं देता। सो लास्ट 70 ईयर्स कर लीजिए, 65 ईयर्स जो लड़ाई हमने लड़ा, उस लड़ाई का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? वो था सेल्फ गवर्नेंस का। हाँ, लद्दाख को लद्दाख ही चले। 2019 में जो यूटी मिला, आप खुद बताइए क्या ये सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है? बताइए, यस और नो? नो, इट्स नो, कंप्लीटली नो, राइट। अब कांग्रेस क्यों नहीं दे पाया? ठीक है, यूटी नहीं दे पाया, इसलिए तो आप जीते। कितने बार जीते आप? मैं एमपी आप 15 साल बैठे, थुस्तन साहब जी 10 साल बैठे, जरमैन सिंह 5 साल बैठे, 15 साल तो आपका सिस्टम था ना। तो आपने ये 15 साल, 15-20 साल आपने इलेक्शन किस चीज़ पे लड़ा? यूटी देंगे इसीलिए लड़ा था, और यूटी मिला, दिया, लेकिन क्या वो यूटी मिला जिसके लिए हम लद्दाख की मांग कर रहे थे? वो तो हमें नहीं मिला, राइट। सो कांग्रेस ने नहीं दिया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या लद्दाख में कुछ नहीं हुआ? 1993 में बीबीसी का रिपोर्ट है, द फास्टेस्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इन द नेशन बना हो। किसने बनाया? फिर वो कांग्रेस ने ही बनाया था, राइट। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया था कांग्रेस ने, जिसके वजह से आज बाहर के जितने भी स्टेट्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर जगह जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब नहीं होता तो 70-80% जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई भी नहीं करते हैं यूनिवर्सिटीज में, जस्ट बिकॉज ऑफ द एसटी। आप इन चीज़ों में दिख पा रहे हो, राइट। सो क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट कांग्रेस का, क्या लद्दाख को बेनिफिट नहीं मिला? हर गांव में स्कूल खोला। आप ऐसा गांव बता दीजिए जहाँ स्कूल नहीं है। कुछ गांव में तो 4-5 स्कूल्स हैं। चौखती का एग्जांपल देता हूँ, वहाँ सिर्फ एक बच्चे के लिए एक स्कूल बनाया हुआ है, अभी वो बंद है क्योंकि बच्चा नहीं है। तो कांग्रेस ने हर गांव में एक बच्चे के लिए एक स्कूल बनाया। यूटी भी नहीं था, कहते हैं बजट भी नहीं था, फिर भी एक बच्चे के लिए एक स्कूल बनाया कांग्रेस ने। क्या वो काम नहीं था? हेल्थ कॉन्सेस लाया, कितने नायबार्ड बनाए, कितने तहसील्स बनाए, राइट। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट पे। हाल ही में जो डिस्ट्रिक्ट मिला हमें, कितने मिले? 5 डिस्ट्रिक्ट्स।
ये जो कमेटी है इसमें से रिपोर्ट दिया हमारे लोगों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, उस केस ने दिए होंगे। जब ये कमेटी आया था तो रिक्वायरमेंट मांगा था, जॉब कितना हमारा यहाँ वैकेंसी रिक्वायरमेंट है वो सब लिस्ट करके दिया हमारे ऑफिसर्स ने। जब डिस्ट्रिक्ट मिलने से एक दो महीना पहले आप किसी से ऑफिसर से पूछ लीजिए जिन्होंने इन चीज़ पे काम किया, जितना रिक्वायरमेंट आपने दिया ऑलमोस्ट सारे के सारे रिजेक्ट हो गए। पोस्ट क्रिएशन कुछ भी नहीं है, राइट। तो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट दिया जहाँ सिर्फ आपका डिस्ट्रिक्ट एक डीसी है, एक एसपी है, पोस्ट क्रिएशन तो कुछ भी नहीं है। तो इस ऐसे डिस्ट्रिक्ट का क्या करना है? अब खुद अभी नूबरा वालों को पूछ लीजिए, वो ले डीसी के पास आता है कि हमें फंड चाहिए, ले डीसी कहता है वो तो मेरा जुडिस्ट्रिक्शन ही नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो पब्लिक सफर कर रहा है कि एंजॉय कर रहा है, ये तो देखिए आप। तो पब्लिक तो सफर कर रहा है, राइट। उसके बाद उन्होंने तहसील अनाउंस किए। क्या तहसील अनाउंस किया? उन्होंने जितने नायबार जो कांग्रेस ने दिए थे उन सबको अपग्रेड किया, राइट। लेकिन क्या वो तहसीलदार का पोस्ट आपने पोस्ट क्रिएट किया कि उन्हीं नायबार को प्रमोट करके उस पोस्ट पे रख रहे हो? तहसीलदार के साथ जितने भी पोस्ट क्या वो आपने क्रिएट किया? नहीं किया। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट पे जब यूटी बना हम तो अपोर्शन में जो हमें जेएनके से मिला तकरीबन 23,207 है कि 5 है, इतने पोस्ट मिले, जिनमें से 12,000 लोग यहाँ पे डिप्यूट हुए, 11,000 कुछ पे अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ वहाँ पे रिक्रूटमेंट करना था, 4,000 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुए, राइट। 7,000 पोस्ट पे आज भी रिक्रूटमेंट नहीं है, वैकेंट पड़ा हुआ पोस्ट, और कोई भी पोस्ट क्रिएशन नहीं है। आप वैकेंट पोस्ट को भर रहे हो। ये पोस्ट किसने बनाया? कांग्रेस ने तो बनाया था। तो कांग्रेस ने जितने भी पोस्ट बनाए थे वो अपोर्शन में जो हमें मिला उनमें से आप 11,000 में से आप 50% भी आप नहीं भर पाए हो। आज के डेट में भी 7,000 पोस्ट जो है वैकेंसी पड़ा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। रिसेंटली यूनियन हमारे एमएजे से वो अपोर्शन का डिटेल्स आया, आप वहाँ देख लीजिए कितने पोस्ट अभी खाली पड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप? बिकॉज आउटसोर्सिंग कर रहे हो। आउटसोर्सिंग से किसको फायदा हो रहा है? ज़्यादातर बाहर की कंपनीज को, और वो बाहर की कंपनीज किसके साथ लिंक है? बीजेपी के साथ लिंक है। तो जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग द वेलफेयर टू दी कॉर्पोरेट्स हु हेल्प बीजेपी पार्टी, उनके जेब भरने के लिए आप लद्दाख के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। अब ऐसे चीज़ों में जब हम बात करते हैं ज़रूरी है कि डिटेल्स के साथ इस तरफ कांग्रेस इस तरफ बीजेपी बैठे दिखाइए डाटा क्या क्या है। मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, बीजेपी ने 7 साल में एक भी पोस्ट क्रिएशन लद्दाख में नहीं हुआ हो तो बताइए आप। जितने भी पोस्ट आप अभी रिक्रूट कर रहे हो वो सारे अपोर्शंस में मिले हुए पोस्ट हैं जो कांग्रेस ने बनाया, एनसी ने बनाया, बीजेपी के तो कुछ है ही नहीं। तो आप क्लेम क्या कर रहे हो? और उसके बाद आपका सवाल था क्या था? अभी काउंसिल भी दिया है तो काफी वेलकम भी किया है डिस्ट्रिक्ट ने काउंसिल। जब मिनट्स के मीटिंग हुआ यहाँ पे साइन किया तो बीजेपी लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि सजाद करगिल ने साइन करने से मना किया, जो काउंसिल हमें मिलने वाला था वो नहीं मिला। उसमें लाखरूप जी को थोड़ा बहुत ब्लेम किया बीजेपी वालों ने। तो मिनट्स पे साइन जब किया पूरे लीडरशिप ने इंक्लूडिंग द बीजेपी, उसमें तो काउंसिल था ही नहीं। तो फिर ये क्यों मिला? आपने तो यही कहा ना कि लोगों ने साइन नहीं किया तो नहीं मिला तो हम फाइट करेंगे। ऐसा क्या हुआ? एक हफ्ता नहीं हुआ कि आपने सारे एलएचडीसी करने का सिर्फ अनाउंसमेंट किया कुछ भी नहीं है अभी भी। अभी चीफ सेक्रेटरी ने एक अनाउंसमेंट किया, हम दे रहे हैं, हमारा मंशा है। मंशा आपके मुंह में नहीं कागज पे होना चाहिए। तो कागज पे क्या आप दिखाओ ना। आज तक जितने भी अनाउंसमेंट किए हो, चाहे सेफ गार्ड को ले कुछ भी, क्या 371 हमें मिला? आज की डेट पे आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मिला? नहीं मिला ना। क्या इस मॉनसून सेशन में उसका डिस्कशन होना बहुत जरूरी था हमें मिलने का? क्या वो हुआ? नहीं हुआ। दैट मीन्स ये 371 अभी तो फिलहाल के लिए गया। अब विंटर सेशन के लिए वेट करते बैठिए आप, क्योंकि जब तक विंटर सेशन ना हो, अभी भी 13 अगस्त तक वेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप ये लोग दे रहे हैं। तो 371 नहीं मिला। चीफ सेक्रेटरी ने कहा हम दे रहे हैं, हमारा मंशा है। क्या मिला? एलएचडीसी नहीं मिला। आप इन सारे आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स जो लद्दाख में डिस्कशन हो रहे हो, उसको थोड़ा जूम आउट करके देखिए ले में एक्चुअली हो क्या रहा है।
यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। सरपंच खत्म हो गया, म्यूनिसिपल खत्म हो गया, काउंसिल खत्म हो गया, रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे कुछ नहीं बचा है आपके पास, राइट। सो एक साइड से आप अनाउंसमेंट करो हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और दूसरे साइड से अब जो है यहाँ पे उन सबको आप खत्म करते जा रहे हो, ठीक है। तो जब लोगों ने ये साइन किया जिसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आपका काउंसिल नहीं था, तो दोबारा आपने दिया क्यों? दैट मीन्स गवर्नमेंट को लद्दाख के डिसीजंस का ओपिनियंस का कोई मैटर नहीं करता। उनको लगता है ये देना है, हमने ये देना है तो यही देंगे बस, चाहे आप एग्री हो या ना हो। ये पिछले 6 साल से ही हो रहा है। अब जो अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने कहा LHDC एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या उसमें 30 काउंसलर्स होंगे? फिर ये कहते हैं नहीं, तो कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज आप बनाओगे? क्या उनको सारे काउंसलर्स का काउंसिल में 5-5 का एग्जीक्यूटिव होंगे? अगेन क्वेश्चन मार्क, नहीं होंगे। क्या उन सारे काउंसलर्स का सैलरी 1,20,000 होगा? क्वेश्चन है नहीं। फिर क्या करोगे आप? अब पॉसिबिलिटी क्या दिख रहा है? LHDC बोल रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, DDC बोलते हैं, उसका नोमेनक्लेचर चेंज करके अगर आप हमें दोगे तो ये सबसे फेलियर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगा, क्योंकि हमने ऐसा सेम सेटअप कश्मीर में देखा है। कश्मीरियों को क्या बोल के DDC दिया? लद्दाख जैसा काउंसिल दे रहे हैं आपको, और बदले में क्या मिला? धोखा। तो हमें भी, मैं आज बोल रहा हूँ, कल के काउंसिल में जो भी ये देंगे, अगर इस पे ऑपरेट करेंगे, शायद DDC हो, वो वाला कॉन्सेप्ट हो जिसमें सिर्फ 14 सीट्स होंगे, उसमें से सिर्फ 2 एग्जीक्यूटिव होंगे, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा। अगर ये सिस्टम दे रहे हो तो लद्दाखी के साथ धोखा कर रहे हो। अगर आप एक्चुअली में LHDCs दे रहे हो जिसका बजट 250 करोड़ होगा, जो हर डिस्ट्रिक्ट में 30-30 काउंसलर्स होंगे, 5-5 एग्जीक्यूटिव होंगे, तो इस काउंसिल को मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन क्या ऐसा होगा? मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी लिटमस टेस्ट कर रहा है, लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं हम लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो मैं चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगा कि ये सिस्टम आपके बातों से नहीं, कागज पे चलता है। आपने जो अनाउंसमेंट दिया तहसील की तरह ऊट पटांगा काम ना करते हुए इस LHDC को पेपर पे दिखाइए। अब इस काउंसिल में भी 2 चीजें हैं। अगर 2018 का अमेंडमेंट अगर इसमें इनेक्ट है तो इसका कुछ पॉइंट बनता है। पहला वाला सिस्टम अगर आप करोगे, जिसके लिए हम लड़े कि इस काउंसिल में पावर नहीं है, पावर है तो आप नहीं चला पा रहे हो, बीजेपी नहीं चला पा रहा इन चीज़ों को, तो इसीलिए तो हमने 6 शेड्यूल मांगा था लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिकॉज काउंसिल के जो पावर है उसको सुपरसीड कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है, उसका LG कर रहा है, तो आपके एग्जिस्टेंस का कोई वजूद दिख नहीं रहा, इंपॉर्टेंस दिख नहीं रहा है। सो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स मिला, DC का काम था लैंड पे कंट्रोल करना, अगर लोग सवाल उठाए SP का काम है डंडा मारना, बस अभी तक। जी तो मैं आपने कहा जैसे जितने भी ये सेटअप हो रहे हैं लोगों को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, तो आप एक तरफ ये भी है कि लोग खुश नहीं है लद्दाख के, जैसे आपका कहना है कि जिस तरह से हर चीज़ अनाउंस हो रहा है और वो ग्राउंड पे या पेपर पे उतर नहीं पा रहे, तो लोग क्यों डिवाइडेड है? क्यों लगता है कि क्या कमी हो गई? यहाँ इतने से पॉपुलेशन में लोग यूनाइट क्यों नहीं हो पा रहे, डिमांड को लेके एक क्यों नहीं हो पा रहे? वेल, अगर लोगों के पर्सपेक्टिव से बताए तो मुझे तो लग रहा है अभी तक हम यूनाइट ही है, राइट। इसको मैं कह रहा हूँ, पहले जब जो मैंने कहा कि डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए आपने देखा अलग अलग विंग को फंडिंग करके ये लोग निकाल रहे हैं, ओपिनियन डाल रहे हैं, राइट। लेकिन क्या उनका जो भी आज तक 6 साल में उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ मेहनत की, क्या वो सक्सेस हुआ? आज तक सक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास त्सरिंग लकड़ुक जैसा एक लीडर है जो हमेशा स्टैंड रहता है और जिसको देख के लोग इंस्पायर होता है, यूनाइट होता है। लद्दाख का यूनिटी इट्स नॉट अबाउट द नेचर ऑफ इट्स पीपल, इट्स बिकॉज वी हैव अ लीडर लाइक त्सरिंग लकड़ुक। इसीलिए लद्दाख आज अभी तक हम सब एकजुट दिख रहे हैं, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी फंडे हैं, पैंतरे हैं, वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं अभी तक मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मैं ये नहीं समझता हूँ कि लोग डिवाइड है। अभी सारे लोग एक लद्दाखी है, एक डिमांड के साथ है, एपेक्स के साथ है, KDA के साथ है। लेकिन कुछ में से
लाइक इट्स 1 or 2%, बीजेपी को छोड़ के लीजिए। बीजेपी उनका पता आपको तोते की तरह है, जो सेंटर से जो बोलेगा वो यहाँ पे बकेंगे, उसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी बीजेपी एफिलिएटेड बट सीम्स टू बी न्यूट्रल, उन चीज़ों, उन लोगों को यूज़ करके एक डिवाइड करने की कोशिश की आज तक, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। तो मैं ये नहीं समझता हूँ अभी लद्दाख के लोग डिवाइड हुए हैं, और इतना कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में भी लद्दाख के लोग जो है कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं, इस यूनिटी को नहीं तोड़ेंगे। हाँ, एक दो लीडर में ऊपर नीचे हो सकता है, दिख रहा है, तो वो पब्लिक टाइम पे सबको जवाब मिलेगा। जी, ईसीआई का कहना है कि इलेक्शन जैसे लद्दाख में अभी काउंसिल इलेक्शन हो नहीं पा रहा या हो नहीं रहा है, तो वो स्टेट का एक डिसीजन होता है। तो कांग्रेस पार्टी इस पे कितना जोर दे रहा है इलेक्शन, और बाकी कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर सुना होगा कि इलेक्शंस जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं होने दिया क्योंकि उनको हारने का डर था, और 24 सितंबर जैसे सिचुएशन जो है वो कांग्रेस ने क्रिएट किया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मतलब कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जिससे इलेक्शन रुक गया? ये तो आपके पास है ना। एमएचए में कौन है? अमित शाह है, राहुल गांधी तो है नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो है नहीं, वहां तो अमित शाह है। या तो आप अमित शाह को कांग्रेस ही समझ रहे हो आप, ये तो नहीं है ना। यूटी इज अंडर एमएचए, एमएचए इज रन बाय बीजेपी, राइट, अमित शाह। तो सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है। आप चाहिए तो कीजिएगा इलेक्शन, किसने रोका आपको? कांग्रेस के पास इतना पावर कहां से आया वो अमित शाह को रोक सके? ले कांग्रेस में कह रहा हूँ, बाकी सेंटर में तो आपने देख ही लिया अभी दोनों मोदी शाह का क्या हाल किया है राहुल गांधी जी ने। लेकिन लद्दाख के कांग्रेस का इतना पावर कब से आ गया कि वो अमित शाह के डिसीजन को रोक पाए? तो ये सब अपने फेलियर को छुपाने के लिए एक क्या कहते हैं, नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। जो लोग समझते हैं, लद्दाख के लोग स्मार्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन जो है उसका क्रेडिट कांग्रेस ले रहे हैं, तो कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ। उस रैली में आप खुद थे। हमने क्या बोला? हमने बोला युवा शक्ति जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, डेमोक्रेसी जिंदाबाद। इन 3 चीज़ों की जीत हुई, उसको हमने सेलिब्रेट किया। और यहाँ मार्केट के चौक पे जब स्पीच किया तो ज़्यादातर स्पीचेस में हमने देश के युवाओं को कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने जो बोला कांग्रेस क्रेडिट ले रहा है, कांग्रेस ने किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला था। आप वहां पे थे, विटनेस, आपने रिकॉर्ड किया था, आपके स्टेटमेंट में देखिए, ऐसा तो हमने कुछ बोला ही नहीं। तो जब हमने कुछ बोला ही नहीं तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब एक तो हमारा डिप्टी चेयरमैन था, एक वक़ाम उल-हक के स्पोक्स पर्सन, पहले एलबीए के प्रेसिडेंट थे, बीजेपी का भी स्टेट स्पोक्स पर्सन है, दूसरा हमारे नॉट हमारे बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है। तो ये सब जानबूझ के, ये या तो वो देखते नहीं है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिनको ऊपर से मैसेज आता है उसी मैसेज को देख के रिएक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ तो हमने बोला ही नहीं। सो वो क्यों बोल रहे हैं? और दूसरी बात, उन्होंने कहा 24 सितंबर जो है कांग्रेस ने किया। क्या किया कांग्रेस ने? क्या कांग्रेस ने वो जुलूस बुलाया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जुलूस तो कांग्रेस ने नहीं बुलाया ना, वो तो एपेक्स ने बुलाया था। अब जो हादसा हुआ, लोग भड़क गए। चल ये मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए मान लेते, चले कांग्रेस ने उकसाया, हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कहा, लड़े लोग। गोली किसने मारा फिर? वो तो बीजेपी ने मारा ना। जो पुलिस या जो सीआरपीएफ ने गन फाइट्स किए, लोगों के छाती में गोली मारा, सर पे गोली मारा, इन पुलिस को कौन कंट्रोल करता है? सीआरपीएफ को कौन कंट्रोल करता है? वो तो एमएचए करता है। एमएचए किसका है? बताइए किसका है? बीजेपी का है। तो गोली किसने चलाया? आप रोकते उनको, वाटर कैनन फायर कर लेते, लाठी चार्ज कर लेते, कंट्रोल करते क्राउड को। जब इतने सारे हजारों में आपने सीआरपीएफ लाया, कंट्रोल करते, फिर गोली क्यों चलाया? ठीक है। तो ये है कि आप एलिगेशन दीजिए, हमने भी एलिगेशंस दिया, लेकिन हमारे एलिगेशंस का हमारे पास एविडेंस है उसको बैकअप करने के लिए। वी हैव फुल प्रूफ टेस्टिमोनी। बीजेपी के पास क्या है? कुछ भी नहीं। अब पहले कुछ और आए थे, उनको हमने एक्सपोज किया, अब दूसरे आ रहे हैं, इनको हम एक्सपोज करेंगे, फिर बीजेपी में रहेगा कौन? कोई नहीं रहेगा। जी तो वही टुंडुप जी, क्योंकि ये हादसा हो चुका है, लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा है, और ख़ासकर हम बात करेंगे जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है और जो इंजर्ड है, जो अभी इस समय शायद बेड से भी कुछ लोग उठ नहीं पा रहे। तो कांग्रेस पार्टी ने
क्या इनिशिएटिव लिया? जैसे बीजेपी उन्होंने कहा है कि जहां फाइनेंशियल असिस्टेंस देना था उन्होंने दिया है, जहां केसेस पे जितना वो कुछ मदद कर सकते थे, फॉर्मर सीसी उन्होंने बहुत कुछ किया है, जैसे कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो कांग्रेस ने क्या इनिशिएटिव लिया? क्योंकि आफ्टर ऑल ये यूथ लद्दाख का है, चाहे बीजेपी कांग्रेस पार्टी अलग है पर लद्दाखी एट द एंड ऑफ द डे सारे लद्दाख के हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि ये नाजायज़ हुआ है, तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? कांग्रेस उस इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है। हमारे सारे पार्टी के लोग, काउंसलर सब लड़ रहे हैं। केस में 83 लोग हैं, हमने सवाल उठाए, लड़ा, हम खुद जेल में बैठे। इन 83 में से आज केस किन के ऊपर चल रहा है? सिर्फ 9 लोगों पे, उनमें से 2 मैं स्मल्ला, बाकी और हने 7 जने। मैं स्मल्ला नूरबू कौन है? एक फॉर्मर काउंसलर, कौन से पार्टी का? कांग्रेस पार्टी से। क्यों लड़ रहे हैं हम? हमें भी तो ऑफर आया था चुप करके बैठने का, 6 शेड्यूल पे ना बोलने का। मेरा तो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था ना, मैंने स्पीच किए ना, मैं वहां था। फिर भी केस क्यों चल रहा है? फिर भी हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे लोगों के साथ इनजस्टिस किया। एक सर्विसमैन लोगों को उस समय पुलिस ने यह कहा कि पाकिस्तान से पैसा लाया कि चाइना से पैसा लाया। जो भी एक सर्विसमैन हो, बिना पूछे मार रहे थे वो लोग। तो उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? हम ही तो लड़ रहे हैं। इसीलिए तो हम पे केस चल रहा है, कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं आज भी। बाकी 83 में से 9 को माइनस कीजिए, 74-5 जितने भी है वो तो आप कोर्ट में नहीं आ रहे ना। लेकिन क्या केस हटा उनसे? केस नहीं हटा हुआ है, पेंडिंग है। लेकिन क्या ये हटेगा? 100% हटेगा, क्योंकि उनमें से ज्यादा 90% लोगों का इन्वॉल्वमेंट ही उसमें नहीं था। कुछ लोग तो बचा रहे थे, जिन्होंने बचाया उनको भी जेल में डाल दिया आपने, राइट? तो इन चीजों, अब पुलिस ने केस किया, ठीक है, लेकिन कोर्ट में उसको प्रूव करने के लिए तो आपको एविडेंस चाहिए ना। जब आपके पास एविडेंस ही नहीं है इन लोगों के खिलाफ, तो आप रखेंगे क्यों? इसमें कोई बीजेपी का, एमएचए का कोई रोल नहीं है। एपेक्स ने बहुत प्रेशर दिया, नाजायज नहीं हुआ। अब जो जायज हो रहा है, उनमें से जितने भी लोग हैं सबको क्लीन चिट मिलेगा, क्योंकि उसमें रोल ही नहीं है, राइट? हम जो 9 बंदे हैं जिन पे ये केस चल रहा है, हम आज भी कोर्ट में चलते हैं। हर महीने में 1 या 2 दफा हमारा पेशी होता है, राइट? चलो, मेरा छोड़ दीजिए, दिलदन जी का छोड़ दीजिए, स्मल्ला का छोड़ दीजिए, बाकी 6 लोगों को क्या किसी को पता भी है कि वो लोग आज भी चल रहे हैं? कोई, किसी का नाम पद्मा टशी है, किसी का नाम मुश्ताक है, किसी का नाम टाशी नमगल है, किसी का नाम गावांग टाशी है, किसी का नाम गावांग गैचो है। इनके बारे में क्या लोगों को पता है कि ये आज भी कोर्ट में चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? आप लोगों के लिए, लद्दाख के लिए, इस चीज को बचाने के लिए। सो ये फाइट है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। मैं 9 लोगों के बिहाफ पे तो नहीं बोल सकता हूँ, 80 लोगों के बिहाफ पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अपने बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। मुझे इस गवर्नमेंट से केस माफ करो का भीख नहीं मांगना है, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं। हम लड़ेंगे, और जिन्होंने इनजस्टिस किया उनके खिलाफ भी हम मुकदमा चलाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आज या कल, सूनर और लेटर ये चीज होगा, ये लड़ेंगे, और जिन्होंने जो कुछ किया एक एक को हम निकालेंगे, और हमें पता है इस चीज को कैसे निकालते हैं। सो वी नो हाउ टू डील विद दिस। ये नया सवाल नहीं होगा आपके लिए, पर ये बार बार उठता आया है कि एपेक्स को कांग्रेस चलाता है, और सोनम वांगचुक के और लखरुक जी के कंधे पे बंदूक आप कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। तो ये पूरा कांग्रेस ही चला रहा है। ये सारे एलिगेशंस आपको पहले भी मिले हैं, अब भी सवाल करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? वेल, ऐसा एलिगेशन मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। अगर लोग कोई एलिगेशन ये लगा रहा है कि एपेक्स को कांग्रेस चला रहा है, तो सोचिए कांग्रेस का कितना पावर था। लद्दाख को एकजुट किया, एक मुद्दा दिया, उसके लिए लड़े। किसके लड़ रहे? कल्चर के लिए, आइडेंटिटी के लिए। अगर कोई ये एलिगेशन दे रहे हैं कि इसको कांग्रेस चला, आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन क्या ये सच में है? तो ये नहीं है। ये इस एपेक्स जो है, इनमें कुछ लोग हैं जो लद्दाख के लिए जी जान दे रहे हैं, और उनमें से सबसे जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत इंस्पायर होता हूँ, उनसे बहुत हिम्मत भी मिलता है, वो है त्सरिंग लखरुक जी। उन पे क्या क्या नहीं बीता था। जब हम जेल में गए थे, जितने भी बच्चे थे उनके फैमिली ज्यादातर किसके पास जा रहे थे? त्सरिंग लखरुक जी के पास। सोचिए उस इंसान पे कितना प्रेशर होगा। कुछ लोग मर गए, शहीद हो गए कहूँगा मैं। 100+ पे केसेस चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में थे, जेल में थे। इन सब के पेरेंट्स कहाँ जा रहे थे? त्सरिंग लखरुक के पास। क्यों? क्योंकि उन सब का होप वही था। उनके जगह कोई और होता ना,
या तो डिप्रेस से मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, कुछ हो जाता है, या कॉम्प्रोमाइज होकर घर में बैठ जाता है। लेकिन लकरुक जी ऐसे सिचुएशन में हमेशा लद्दाख के साथ रहा, लद्दाख के लिए लड़ा, अकेला आदमी स्टैंड रहा। हाँ, बहुत लोगों ने मदद की उनको, नो डाउट, लेकिन लीड सारा प्रेशर किसके ऊपर था? सिंह लकरुक जी के पास। उन्होंने उस प्रेशर को सह के लद्दाख को फिर से एक ट्रैक पे लाया। मैं बीजेपी को ये कह रहा हूँ कि एहसास मानिए कांग्रेस का, हमने इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज नहीं किया, इन मुद्दों पे हमने ज़्यादा इन चीज़ों को उछाला नहीं। अगर हम चाहते ना 24 सितंबर के पे अगर हम पॉलिटिक्स खेलते तो आज बीजेपी में एक आदमी नहीं होता जो मुंह दिखाने लायक हो। जी। तो वही टुंडुप जी, हम ये भी मानते हैं क्योंकि जब आपको इलेक्ट करते हैं तो एक भरोसे के साथ करते हैं, एक विश्वास के साथ करते हैं कि हमारा लीडर जिन्हें हमने चुना है वो ज़रूर हमारे हित के लिए काम करेंगे। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अप्रोच जो है वो काफ़ी इजी होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, हम ये सोचते हैं अब कुर्सी मिल गया है तो कई लोग हेजिटेट भी करते हैं आप लोगों के पास आना। ऐसा क्यों? सवाल तो होना नहीं चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ के लोग यानी कि यहाँ के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो आपको एक विश्वास से बेचते हैं। ये एक सवाल बहुत लोगों में उठता है कि हम कई लीडर्स अप्रोचेबल नहीं होते हैं। दूसरा, हम ये भी कहेंगे क्योंकि बार बार जैसे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिया, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिया, क्योंकि आप लोग एक पॉलिटिकल सेटअप में है तो आपको होमवर्क जो आपने किया है वो एक रिपोर्ट कार्ड देना भी ज़रूरी होता है कि आपने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया, काउंसिल के जब आप मेंबर रहे, काउंसिलर्स रहे तो आपने क्या किया, ये रिपोर्ट कार्ड देना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ से एक एलिगेशन सुनते हैं, वहाँ से एलिगेशन सुनते हैं, लोगों के दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक डिबेट करना कितना ज़रूरी है, जिसके लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कतराते हैं, उस पे क्या विचार है आपके? वेल, पॉलिटिशियन के लिए अप्रोच होना पब्लिक के लिए, और एक पॉलिटिशियन अपने आप को पब्लिक के लिए अवेलेबल करना तो बहुत ज़रूरी है। यही तो हमारा काम है। जी। मैं जब शुरू में काउंसलर बना तो बहुत सारे लोग एक एप्लीकेशंस लेके आते थे और वो एप्लीकेशन लिखने के लिए कोर्ट जाते थे। कोर्ट में शायद कुछ पैसे खर्च करते हैं, 100-200, बहुत सारे वकीलों चीज़ों को फ्री कर देते थे। तो मैंने सोचा यार, एक आदमी मुझे मिलने के लिए सुबह सच दच के पहले कोर्ट जाता है, फिर कुछ पैसा खर्चा करता है, एप्लीकेशन लिखता है, फिर मेरे से मिलने आता। मैं कहा इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने यारग्यासी यात्रा करके कॉन्सेप्ट किया, हर मोहल्ले में मैं गया, हर लोगों तक गया और सबको ये कहा कि अगर मुझसे मिलना है तो कोर्ट जाके एप्लीकेशन मत लीजिए, सीधा आइए मेरे पास। और आज तक जितने भी काम किए मैंने, लोगों के भ्यां से लेके साबू तक जितने भी काम किए हो, 90% जो काम बना हुआ है उन पर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का एक भी एप्लीकेशन नहीं है। विदाउट एप्लीकेशन ये सब किया, लेकिन डिस्कस करके किया लोगों के साथ। अब इन चीज पे अगर आप डिबेट कहोगे तो पिछले 5 साल में बीजेपी का एक आदमी नहीं है जो मेरे इन काम पे ओपोज करे, या ये नहीं कि आपने तो ये बोला था कुछ हुआ नहीं, ऐसा एक बीजेपी का नेता खड़ा नहीं हो पाया यहाँ पे। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारा काम जो है सब बना हुआ था। ये सिर्फ मेरी अकेले की बात नहीं है, कांग्रेस का मैं गारंटी दे सकता हूँ 9 के 9 पब्लिक के लिए अप्रोचेबल था, सबने काम किया, बखूबी काम किया, राइट। अब रहा डिबेट हम किस पे करेंगे? डिबेट करेंगे अपने आइडियोलॉजीज पर, जो मुद्दे हैं उसके ऊपर, जो आप क्लेम कर रहे हो उसके ऊपर। सो हमने पहले भी कहा कि यहाँ बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, हमने बस अब तक कागज उठा के भी दिखाया था सबको, राइट। तो 2-3 बार तो हमने कहा, चैलेंज किया, आ जाइए, वहां से कोई आ ही नहीं रहा है। आपको भी देख लीजिए, अप्रोच कर लीजिए कांग्रेस के साथ डिबेट करने। मैं गारंटी देता हूँ 90% लोग तो आएंगे नहीं, लेकिन जो आएंगे ईमानदार आए तो बेहतर है, नहीं तो जो भी आएंगे हमारे साथ डिबेट करेंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे, राइट। सो डिबेट होना पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी हो और इन चीज़ को एंजॉय करें, मज़ा ले। अगर पॉलिटिशियन ऐसे डिबेट में अगर आए तो वो प्रिपेयर भी करता है, अपने आप को एजुकेट भी करता है। इससे पहले भी 1-2 बार मैं और बीजेपी की काउंसलर, डिप्टी चेयरमैन कुछ डिबेट्स किए हमने, लेकिन उन डिबेट के बाद फिर वो दोबारा कभी नहीं आए।
सो मैं इन चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि आइए डिबेट कीजिए, देखते हैं लोगों तक आपका क्या नॉलेज है, आपका क्या स्टैंड है वो लोगों को पता चलेगा, हमारा क्या नॉलेज है, हमारा क्या स्टैंड है वो भी लोगों को पता चलेगा, राइट। सो लेकिन कल जो पीसी किया जिनमें मतलब झूठ बोल रहे हैं सारा, उसका कोई हम चाहे तो डिफेमेशन केस भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन अब इन छोटे छोटे चीज़ों पे लद्दाख बहुत छोटा है, इस तरह हम क्या रिएक्ट करेंगे, तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं। लेकिन आप भी विटनेस थे इन दोनों चीज़ों में, कांग्रेस के रैली में भी थे, बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप थे, तो किसने झूठ बोला आपको ज़्यादा पता है, लोग उन चीज़ों को देखते हैं, लोगों को भी पता है। सो अब उनमें ऐसी चीज़ें हैं, पहले वो एक कट्टर बुद्धिस्ट बनते हैं कि हाँ हम बुद्धिस्ट के लिए लड़ेंगे, बुद्धिस्ट के इंटरेस्ट के लिए लड़ेंगे, मुस्लिम को वो गाली दे रहे थे, एंड ऑफ द डे वही आदमी बोलता है कैंपिंग में वोट जो है अली को दे देना, तो वो आज फिर बोलते हैं बुद्धिस्ट के लिए लड़ रहे। तो जब लोगों का मेंटेलिटी ऐसा हो, आइडियोलॉजीज ऐसा हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो लोगों के लिए हेल्दी नहीं है, ये मैं समझता हूँ। हमारा एक स्टैंड रहा है, हमेशा रहा है, और हम आगे भी इसी स्टैंड को लेके लड़ेंगे, इसी चीज़ पे हम काम करेंगे, और वो काम है हमारा सिख शेड्यूल। जी बहुत बहुत शुक्रिया टुंडुप जी समय देने के लिए। और जिस तरह से हम भी कोशिश करते हैं, डिबेट होना चाहिए और डिबेट करना भी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टी के कोई भी मेंबर हो वो ज़रूर तैयार हो, क्योंकि बार बार जब यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं तो लोग जो है उनको क्लैरिटी जो है उतना नहीं मिल पाता है। तो उम्मीद ज़रूर करेंगे, कोशिश भी हम ज़रूर करेंगे। मैं रिक्जिन वांगमो, टशी यांगजुम, लद्दाख 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।